Welcome students to our video lecture series. Yesterday we faced some problem. My voice was not audible after 8 minutes or so. So again I am taking this chapter determiners. लेकिन जहाँ तक मैंने उस वीडियो में बताया था वो 7 मिनट्स और 8 मिनट्स वहाँ तक वो मैंने डिटर्मिनर्स का कंसेप्ट बताया था। क्या है डिटर्मिनर्स, क्या बताया था मैंने? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन एंड इट डिटरमाइंस द नाउन, इट क्लैरिफाई द नाउन, नाउन के बारे में बताता है। तो वो एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था हाउ यू कैन क्लासिफाई डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव्स एंड क्वांटिफायर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था। और आर्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ए और एन और द को हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो ये पता हो कहाँ पे हम द बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं। ठीक है, बोलने के लिखने के लिए तो सेम ही है, THE होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कहीं पे द लगाते हैं, कहीं पे दी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा तुमको बताता हूँ। देखो द कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे कोई कंसोनेंट साउंड हो उससे पहले हम द लगाते हैं, और जहाँ वावल साउंड हो वहाँ पे दी लगाते हैं। जैसे एंड, पिक्चर का एंड हो गया तो हम बोलते हैं पिक्चर का दी एंड हो गया, तो वहां पे हम डी लगाते हैं। लेकिन तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए ए और एन कहाँ पे यूज होता है। ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट का मतलब कोई निश्चित नहीं है, जनरल सेंस में हम इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ए बॉय इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज। कौन लड़का वहां ब्रिज के ऊपर चल रहा है ये नहीं पता, कोई एक लड़का चल रहा है। इनडेफिनाइट सेंस में ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज करते हैं वावल साउंड के पहले। ठीक है, और ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पे ये ए जो है नाउन से जस्ट पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिटरमाइन करता है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। एक बच्चा ब्रिज के ऊपर चल रहा है, ए और एन एक को शो करता है, वन। ठीक है, और द क्या शो करता है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये पर्टिकुलर किसी बच्चे के बारे में जब बात करेंगे, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में, किसी आदमी के बारे में बात करेंगे तो हम लगाएंगे द। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं जैसे द बॉय इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज, मतलब हम उस पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए एन और द का वेराइटीज का। अच्छा अभी सुनो, अभी आर्टिकल्स मैं तुमको जब स्पेशल चैप्टर में बता दूंगा आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में। अभी तो हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स, इसलिए हम डिटर्मिनर्स का और इसको ध्यान में रखते हुए डिटर्मिनर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बोला था, डेमोन्स्ट्रेटिव 4 होते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक है, मैं बोर्ड को मिटाता हूँ और तुमको बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेटिव कहा, तुमने प्रोनाउन के बारे में सुना होगा। प्रोनाउन क्या होता है? जिसको हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन भी होता है और साथ में डिटर्मिनर्स भी होता है। किस तरह से ये प्रोनाउन होगा और किस तरह से ये डिटर्मिनर होगा, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और तुम्हें बताता हूं। देखो इसके बाद जो आता है कैटेगरी वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई बुक। यहाँ पे मैं क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ? ठीक है, मैं दिखा रहा हूं तुमको कि ये मेरा है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा दिस बुक इज माइन। अगर मैं बताऊंगा कि 2 हाथ पीछे कर दूंगा और बोलूंगा कि दिस बुक इज माइन, तो इससे समझ में नहीं आएगा कि कौन से बुक की बात हो रही है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। मैं इसे दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस, मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन, दैट इज माई हाउस, तो मैं दिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी यूज होता है। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो दिस इज ए बुक, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज ए बुक, तो यहाँ पे देखो दिस के बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब है, इस सेंटेंस में एक वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे देखो दिस बुक इज माइन, यहाँ पे book, book is a noun and that word that is placed before a noun, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। या दिस इज प्लेस्ड बिफोर द बुक, ए नाउन। यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है दिस, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे प्रोनाउन के रूप में ये, क्योंकि ये चारों जो है प्रोनाउन के रूप में भी यूज होगा और साथ में तुम्हारा डिटर्मिनर के रूप में भी।
जहाँ पे तुम्हारा, अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। मुझे बताना कौन सा यहाँ पे डिटर्मिनर यूज हुआ है और कहाँ पे ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। देखो मैंने कहा इफ ए डेमोन्स्ट्रेटिव इज फॉलोड बाय ए नाउन, ठीक है, दैट इट मॉडिफाइज, इट इज नोन एज ए डिटर्मिनर। तो यहाँ पे मैंने कितना एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। आई लव दिस, दिस इज ए क्यूट बेबी, दीज आर माई बुक्स, दैट मैन इज माई डैड, दोज पीपुल आर मैड। तो इसमें मैंने अंडरलाइन किया है डिटर्मिनर्स, ठीक है, डिटर्मिनर सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव्स, मैंने क्या अंडरलाइन किया, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब तुम मुझे इसको मैसेज करके भेजना इसमें कौन सा प्रोनाउन का काम कर रहा है और कौन सा डिटर्मिनर, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूँ, मुझे नंबर के हिसाब से भेज देना, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दिस, दोज, ये 4 जो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, लेकिन कहीं पे ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है और कहीं पे डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स क्या होता है, जब किसको डिटर्मिनर्स बोलते हैं, व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ नाउन दैट इट मॉडिफाइज, ठीक है। या फिर ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज, तो हम इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद हम चलते हैं पॉजिटिव केस में, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव करना जैसे मैं बताऊंगा, दिस पेन इज माइन, ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिटिव पे। पॉजिटिव कैसे डिटर्मिनर्स होते हैं, यहाँ पे देखो, हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स, ये है पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, ठीक है, मेरा मतलब हक होना उस पे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। देखो हिज फ्रेंड इज ए टीचर, उसका दोस्त एक टीचर है, ठीक है, सभी का दोस्त नहीं, उसका, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, हिज, और हिज इज प्लेस जस्ट बिफोर ए नाउन, फ्रेंड इज ए नाउन, सो इट इज ए डिटर्मिनर। यहाँ पे देखो माई ब्रदर, मेरा भाई विल नॉट गो, नहीं जाएगा, मैं हक दिखा रहा हूं उसका, ठीक है, मेरा भाई नहीं जाएगा। तो माई इज ए डिटर्मिनर, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनर, पॉजिटिव डिटर्मिनर। इसके बाद आवर बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, जो किताब है वो हमारा है, ठीक है। तो उसको मैं बोला था मालिकाना हक, उसको बोलते हैं पोजेशन, अपने पोजेशन में होना। तो आवर इज ए डिटर्मिनर, इट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन, और इसलिए ये क्या है, एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है। देयर पेरेंट्स वेर नॉट प्रेजेंट, उनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स नहीं, उनके पेरेंट्स, ठीक है, वेर नॉट प्रेजेंट। हर ब्रदर इज एन एक्टर, उसका भाई एक एक्टर है, ठीक है। आवर नोट्स आर सबमिटेड हियर, हमारा नोट्स को यहाँ पे सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स बहुत ज्यादा हैं, उसको पहले मैं लिख देता हूं, और जो मेन क्वांटिफायर्स उसको मैं तुमको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट ऑफ डिटर्मिनर्स इज क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स होता क्या है, ऐसे वर्ड, देखो दीज आर सच वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द नाउन। नाउन से जस्ट पहले लगता है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, उसके मात्रा के बारे में बताता है, कितने मात्रा में है, ठीक है, उसका क्वांटिटी या फिर अमाउंट के बारे में बताता है। दीज आर नोन एज क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स ऐसे बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिख दिया जितने, ये सब मेन है, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो इंपोर्टेंट है उसको दोबारा तुमको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा पेन कहाँ गया, देखो सबसे पहले मैं यहाँ साइड हो जाता हूँ, यहाँ पे देखो क्लियर, सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है, फ्यू, ठीक है। फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा या फिर कुछ, हम लिखे फ्यू बॉयज। उसके बाद लिटिल, लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है और कुछ होता है, ठीक है, कम होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने फ्यू बॉयज लिखा और यहाँ पे लिटिल वाटर लिखा, ये दोनों का मीनिंग सेम है, फ्यू और लिटिल, लेकिन हम लोग जो चीज काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वाटर यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना,
ठीक है। अगर हम डॉलर से बताएंगे तो वो काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो हम वहां पे लिटिल यूज करेंगे। उसके बाद तुम्हारा आता है सम। सम का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ, लेकिन सम और एनी, एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब भी कोई होता है या फिर कुछ होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। सम हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अच्छा, मैं सब बताया था, उसके बाद तुमको मैं सम, एनी, ठीक है, मच, मोर, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको बताता हूँ। उसके बाद तुम्हारा आता है, देखो, एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब होता है हर कोई, एवरी पर्सन, एवरी बुक, ठीक है, एवरी बॉय। उसका तुम्हारा आता है ऑल। ऑल मतलब सभी, सबके सब, ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द पीपुल, ऑल द बुक्स। उसका तुम्हारा आता है ईच। ईच का मतलब होता है, क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक, ठीक है। जैसे हम बोले ईच फ्रेंड, ईच बुक, ईच बॉय। उसके बाद बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द बुक्स, ठीक है, इस तरह से। उसका आता है एनफ। एनफ का मतलब होता है काफी, काफी हो जाना। एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी, एनफ पीपुल, इस तरह से हम यूज करते हैं। फुल, फुल का मतलब होता है पूरा, ठीक है। फुल का मतलब क्या होता है, पूरा, फुल ग्लास, फुल ग्लास ऑफ वाटर। हाफ, हाफ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2। हाफ मतलब हाफ द ग्लास, क्वार्टर द ग्लास, 1/4 का बोलते हैं क्वार्टर द ग्लास। होल का मतलब होता है पूरा, जैसे फुल होता है होल वर्ल्ड, होल द डे, ठीक है। आई वॉक होल डे, इस तरह से हम यूज करते हैं। उसके बाद मोर, ठीक है, मोर का मतलब ज्यादा, मतलब जैसे हम कैसे, जिनको दोनों के साथ यूज किया जाता है मोर, जिनको हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज किया जा सकता है मोर, ठीक है। लेस का मतलब होता है कम। मैनी, मैनी का मतलब होता है कई, मैनी बॉयज। और मच का मतलब होता है ज्यादा, जैसे मच वाटर। और मैंने ये भी बताया था तुमको, 1 2 3 4, 2 फ्रेंड्स, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 3 पेन, ये सब क्या है, नाउन से पहले यूज होते हैं। ये नंबर्स भी हमारे लिए डिटरमिनर का काम करते हैं, और ये क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, ऐसा बोलते हैं ना होटल में, तो वो भी तुम्हारा क्या है, क्वांटिफायर्स है, ठीक है। ये 1 2 3 इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, और ये है तुम्हारा ऑर्डिनल नंबर्स, इतना याद रखना। अब मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, रुको कुछ, ठीक है। फ्यू, लिटिल, सम, एनी का डिफरेंस बताता हूँ तुमको क्या है, ठीक है। तो तुमको बस अभी इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वांटिफायर्स हमारे पास हैं। ये सारे इंग्लिश में इतने क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी निर्धारित करता है किसी नाउन का, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ बताता हूँ जो मेन मेन यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखो अभी, ठीक है। अभी 6 वर्ड्स मैंने लिखा है, लिटिल, फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, लिटिल का यूज हम काम करते हैं, हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, मनी। मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स। मनी कोई किसी भी फॉर्म में हो सकता है, घर, कार, कुछ भी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम डॉलर से बोलेंगे तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है फ्यू। फ्यू का यूज हम काम कहाँ करते हैं, फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन्स में, ठीक है। मैं बोलूंगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, few। लेकिन ये दोनों वर्ड को हम एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। देखो, ये 6 वर्ड का मतलब होता है कम, बहुत थोड़ा, लेकिन इसको एक नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलूंगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया, मेरे बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, बहुत कम दोस्त होते हैं, मेरे बहुत कम दोस्त होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई पूछेगा दूध बनाना है लेकिन तुम्हारे पास दूध नहीं है, ठीक, तो तुम क्या बोलोगे, आई हैव लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द कप, मतलब दूध बनाने लायक नहीं है, दूध नहीं बन सकता, इसलिए हम इसको बोले नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, इसको अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, इसको काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो 6 वर्ड है, 6 वर्ड का मतलब होता है कम या फिर थोड़ा।
लेकिन देखो मैंने बताया था फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, और जैसे फ्यू बॉयज, फ्यू स्टूडेंट्स, और ये तुम्हारा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। और ये लिटिल और फ्यू ये कहाँ यूज होता है? नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं बोलेगा तुम्हें कोई पूछेगा कि चलो चाय बनाते हैं, तो अगर तुम्हारे दूध नहीं है तो हम थोड़ा एकदम थोड़ा सा है तो हम क्या बोलेंगे? लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द कप सो वी कैनॉट मेक टी। ठीक है, नेगेटिव सेंस में। तो जो जैसे मैं यहाँ बताऊंगा फ्यू, ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे ज्यादा दोस्त नहीं, बहुत गिने चुने दोस्त हैं। ठीक है, तो हाँ नेगेटिव सेंस में। लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब भी क्या है तुम्हारा? थोड़ा होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा सकता है। जैसे कैसे? तो यहाँ पे लिखा है ए लिटिल। ठीक है, अगर तुम्हें कोई पूछता है तुम्हारे पास दूध नहीं है, बहुत कम है, लेकिन तुम्हें कोई पूछता है लेट्स मेक टी, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, ए लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन माई कप वी कैन मैनेज इट, मतलब हम कर सकते हैं चाय। ठीक है, तुम्हारा जैसे यहाँ पे लिखो फ्यू, ए फ्यू। ठीक है, तुम्हारे को प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेजेस नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पेजेस है उसमें एडजस्ट करोगे, तो क्या बोलोगे? ए फ्यू पेजेस वी कैन मैनेज फॉर आवर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यू को प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं और लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी बोल सकता हूँ आई हैव गॉट ए फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्त तो कम है लेकिन है, ठीक ठाक है, मेरे पास दोस्त हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा आता है द लिटिल द फ्यू। इसका यूज कैसे होता है? द लिटिल का यूज देखो यहाँ पे ऑल दैट इज लेफ्ट मतलब जो बचा कुचा है, इस सेंस में, ना ये पॉजिटिव ना नेगेटिव, इस सेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे बोलोगे मान लो दूध तुम्हारा गिर गया, थोड़ा बहुत दूध था वो भी गिर गया, तो क्या बोलोगे? द लिटिल मिल्क आई हैड स्पिल्ड, द लिटिल मिल्क जितना वो था वो गिर गया, बचा कुचा सब गया। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड आई लॉस्ट देम, जितने मेरे थोड़े बहुत दोस्त थे वो भी उनको मैंने खो दिया। ठीक है, इस सेंस में हम यूज करते हैं द लिटिल और द फ्यू का। ठीक है, तो तुम लोग समझ में आया होगा तुम लोगों को कि हम किस सेंस में इसको यूज करते हैं। 6 वर्ड, ये 6 वर्ड डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन कहाँ पे हम लिटिल फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, द फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा अगर तुम्हारे मान लो पेजेस, थोड़े बहुत पेजेस थे, प्रोजेक्ट बनाने थे, और तुम्हारे भाई ने पेजेस को सब ले गया, तो क्या बोलोगे? द फ्यू पेजेस आई हैड फॉर माई प्रोजेक्ट माई ब्रदर टूक इट, जितने थोड़े बहुत पेजेस थे वो मेरे भाई ने ले लिया। तो अभी तुम्हें क्लियर हो गया लिटिल फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। ठीक है, अब तुमको मैं सम और एनी के बारे में बताता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे सम और एनी। ठीक है, तो सम और एनी देखो, सम इज मोस्टली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स होता है। और एनी का मतलब होता है कोई, कुछ, या फिर सम का मतलब होता है थोड़ा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई नीड सम बुक्स। ठीक है, यहाँ पहले मैं क्या बता देता हूं कि एनी और सम दोनों का यूज हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों के साथ यूज हो रहा है। आई नीड सम बुक्स, आई नीड सम टाइम। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नो, नॉट, इस तरह का वर्ड यूज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जिसमें नो, नॉट, नन ये सब यूज होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देखो तो यहाँ पे सम का यूज हम जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और एनी का यूज हम क्या करते हैं? नेगेटिव और क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे नॉट लगा दिया, डोंट मतलब डू नॉट, नॉट लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई डोंट हैव एनी आइडिया, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट हैव सम आइडिया। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे तुम ये भी नहीं लिख सकते आई डोंट हैव नो आइडिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट वांट एनी ट्रबल, यहाँ पे तुम नहीं लिख सकते आई डोंट वांट सम ट्रबल, नहीं, सम हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, एनी को हम नेगेटिव में। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव, तो यहाँ पे तुम ये मत बोलना डू यू हैव सम क्वेश्चंस, नहीं,
हम डू यू हैव एनी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सम का यूज हम कहीं कहीं क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, देखो ये आइडिया, ये एक नाउन है, प्रॉबल नाउन है, क्वेश्चंस नाउन है, नाउन से पहले लगा डिटरमिनर्स का काम कर रहा है, क्योंकि मैं डिटरमिनर्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने, या बुक्स नाउन है, ये नाउन है, इससे पहले लगा तो डिटरमिनर है, ठीक है। सम का यूज, अच्छा तुमको बता देता हूँ, कहीं किसी जगह पे सम का यूज हम क्वेश्चन मार्क में भी करते हैं, कब, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको मिटा कर मैं लिखता हूँ, लेकिन तुम्हें डिटरमिनर्स में ये पढ़ना जरूरत नहीं, फिर भी तुमको बता देता हूँ कि सम का यूज कहीं कहीं पे हम क्वेश्चन मार्क में भी, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तुम्हें मैंने बताया सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है, जहां पे हम पोलाइट ऑफर या रिक्वेस्ट की बात करते हैं, वहां पे भी हम सम का यूज कर लेते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम मोर टी, वुड यू लाइक सम मोर टी, यहाँ पे तुम एक ऑफर दे रहे हो, पोलाइट ऑफर दे रहे हो किसी को, थोड़ा और चाय पियोगे। कुड आई टेक सम मोर कुकीज, यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, लाइक है, कुड आई टेक सम मोर, कुड आई टेक सम मोर कुकीज, यहाँ पे हम सम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिटरमिनर्स था, ठीक है। पहले सम का यूज, इससे पहले जो मैंने बताया था वहीं तक तुम्हारा है, ठीक है। ये वाला मैं तुम्हें बाद में भी पढ़ाऊंगा, समबडी, समवन, ठीक है, एनीबडी, एनीवन, इस तरह से वर्ड में भी हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन डिटरमिनर्स जहां तक था मैंने तुम्हारा कंप्लीट किया है, ठीक है। इसका नोट्स बनाओ। और मैंने उसमें जब पूछा था, कब, डेमोन्स्ट्रेटिव में, इसमें कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा डिटरमिनर है, क्या काम करता है प्रोनाउन, को किस सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, और किस सेंटेंस में डिटरमिनर का काम कर रहा है, ये मुझे लिख के फटाफट भेजना आज, ठीक है। पहले वीडियो को ठीक से देख लो, समझो और देखो, जो भी डाउट होगा मुझे पूछना। ओके बॉयज, बाय।